वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 238वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने 8वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों के विषय में कुछ श्रवण किया। अर्जुन ने 8 प्रकार के प्रश्न किए, उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर 8 तीसरे श्लोक में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने दिया। 1 श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। अर्जुन का चौथा प्रश्न था अधिभूतम च किम प्रोक्तम। इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। अधिभूतम क्षरो भाव, भाव अर्थात पदार्थ, जो वस्तु क्षरणशील है वह है क्षर। इसकी व्याख्या पिछली मंजरी में की गई। विनाशशील है वह क्षर। और जिसको भगवान ने कहा था साधिभूतम साधिभूताधिदेवम, साधिभूत, अधिभूत के साथ मुझे जानता है, तो वहाँ अधिभूत जो है क्षरणशील जो पदार्थ हैं उसको अधिभूत कहा गया है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब भूत के अंतर्गत आते हैं। आकाश पंचभूत। इसके पहले भी अनेक प्रकार के तत्व निर्माण होते हैं सृष्टि के क्रम में। ये सभी जो हैं क्षरणशील हैं, इसलिए ये सब अधिभूत कहलाते हैं। यह चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। 5वां प्रश्न है अधिदैवम किम उच्यते। अधिदेव किसे कहते हैं? अधिदेव क्या है? तो भगवान कहते हैं पुरुषश्चाधिदैवतम। जो पुरुष हैं वे हैं अधिदैव। यहाँ पुरुष कौन है? पिछली मंजरी को, गीता मंजरी को यदि आप लोग स्मरण करें तो सर्ग और विसर्ग ये 2 शब्द आए थे। इस सृष्टि के 2 चरण हैं। पहले चरण की जो सृष्टि है वह केवल भगवान के द्वारा होती है, और जो दूसरे चरण की सृष्टि है वह ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी सृष्टिकर्ता कहा जाता है, सृष्टा कहा जाता है। किंतु मुख्य सृष्टा भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं ही भगवान की नाभि पर सृष्ट होते हैं। तो जो पूर्व सृष्टि है जिसको सर्ग कहा गया, भूतों की सृष्टि तभी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य जिसकी उपयोगिता संसार के आगामी कार्यों में होगी, उन द्रव्यों का निर्माण
पहले ही हो जाता है। वायु जल इत्यादि जो तत्व हैं इनका निर्माण हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी इन निर्मित तत्वों को लेकर जीवों की कर्म वासना के अनुसार फिर उनके लिए देहों की रचना करते हैं, जिसे विसर्ग कहा गया था। तो पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष जिसे अधिदेव कहा गया है, यहाँ वह विराट पुरुष है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले सभी भूतों का नियमन करने वाले हैं, जिसे समष्टि भूत के नियंता ऐसा हम कह सकते हैं। वह जो भगवान का स्वरूप है, कार्य है, उस दृष्टिकोण से उन्हें अधिदैव कहा जाता है। पुरुषश्चाधिदैवतम। उसके बाद है प्रश्न अधियज्ञः कथम कोत्र। दो प्रश्न हैं। अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार से है। तो भगवान कहते हैं अधियज्ञः अहम एव, मैं ही अधियज्ञ हूँ। कथम, इसका उत्तर दिया अत्र देहे, किस प्रकार से वे हैं, तो इस देह में रहते हुए मैं अधियज्ञ हूँ। तो एक जो नियंत्रणकर्ता का रूप है भगवान का, वह है सृष्टि जब हुई, प्रकृति के विकार जब उत्पन्न हुए, उन सब को वहाँ वो नियंत्रित करते हैं। वहाँ वह उनका जो रूप है उसको अधिदैव कहा गया। उन सभी तत्वों के साथ जो परमात्मा का रहने का भाव है वह है अधिदैव। और अधियज्ञ जो है, इस देह में रहकर जो भगवान इन स्थूल भूतों का, जीवात्मा का, सूक्ष्म शरीर का नियमन करते हैं, वही भगवान का रूप जो है वह अधियज्ञ कहलाता है। अधियज्ञः अहमेव अत्र देहे। अधिदैव जो थे पुरुष, वे विराट पुरुष, समष्टि विराट पुरुष, वे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से भी पहले हैं, जिसको आप कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड जिनका शरीर है। और अधियज्ञ भगवान का वह रूप है जो इस देह में विद्यमान है, जिसके द्वारा वे इस जीवात्मा, व्यष्टि शरीर का नियमन करते हैं। और जो अधिदैव स्वरूप था वह समष्टि जीवात्मा, समष्टि भूत, इन सबका नियमन करते हैं। इन दोनों में यह अंतर है। इतना कहने का भाव यह है कि भगवान की स्मृति, भगवान का चिंतन अनेक प्रकार से लोग कर सकते हैं। भगवान से संबंध अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है, और जिस प्रकार का संबंध आप बनाएंगे आपको फल उस रूप ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के अनंत क्रियाकलाप हैं। जिस क्रियाकलाप को आप अपने चिंतन का विषय बनाएंगे, फल उसके अनुरूप होगा। जिसने केवल मुक्ति की कामना से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की कामना से भगवान का आश्रय लिया, मैं आर्त हूँ, मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, तात्कालिक आर्तता नहीं, सदाकालिक आर्तता जो है, इस संसार में रहते हुए दुखी ही रहना पड़ता है, तो क्यों ना इस संसार से मैं बाहर निकल जाऊं। इसलिए आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, यहाँ जो जिज्ञासु वाला भाग था ना, आर्त तो सामान्य रूप से तात्कालिक होते हैं, गजेंद्र इत्यादि, पर जो जिज्ञासु हैं, जो केवल मोक्ष चाहते हैं, वो सदाकालिक वाले हैं। सदा उनको लगता है कि संसार यह दुखमय है, इसलिए तात्कालिक आरती की निवृत्ति न हो, तात्कालिक दुख की निवृत्ति केवल ना हो, सदा काल के लिए दुख की निवृत्ति हो। तो क्या करना पड़ेगा? संसार से संबंध को ही काटना पड़ेगा। संसार में जो हमारा आवागमन है,
जन्म मरण है, इससे मुक्त हो जाएं, इस भावना के साथ जो शरण ग्रहण करते हैं, मुमुक्षु जिसको सामान्य रूप से कहा जाता है, वे भगवान को बस इसी रूप में पा सकते हैं जिसे यहाँ कहा गया ब्रह्म, क्योंकि उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं कि भगवान को मैं किसी अन्य रूप में भी पाऊं। पर जिसकी अभिलाषा है भगवान के अन्य भावों को समझते हैं, भगवान क्या क्या करते हैं, जिसमें उसकी निष्ठा होगी, जैसा संग प्राप्त होगा, फिर उसके अनुरूप सिद्धि की दशा में भी उसे वैसा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ दो अवस्थाओं की बात की गई। समष्टि ब्रह्मांड के नियंता के रूप में जो भगवान है, जिसको पुरुष कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, कारणोदकशायी, गर्भोदशायी, क्षीरोदशायी। तो यह वस्तुतः गर्भोदशायी जो पुरुष हैं उनकी स्थिति को दर्शाता है, और जो अंतर्यामी वाला स्वरूप है भगवान का, इस देह में रहने वाला, जहाँ वह अधियज्ञ हैं, वह स्वरूप उनके क्षीरोदशायी का स्वरूप है। एक ही हैं किंतु अनंत प्रकार से लीला करते हैं। तो वह जो एक लीलागत भेद है उसको ध्यान में रख करके ही ये विभाजन किया गया है, क्योंकि इसका व्यक्ति के फल पर जो है वह प्रभाव पड़ता है, वह किस प्रकार का फल प्राप्त करेगा। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है और कैसे है, इतने 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया। अर्जुन को भी यह ज्ञात है कि अधियज्ञ जो है वह देह में ही रहने वाला है, इसलिए अर्जुन के प्रश्न में ही यह था, अधियज्ञ कथम कोत्र देहे, अस्मिन् देहे कहा अधियज्ञ कथम अधियज्ञ। तो भगवान ने कहा अधियज्ञ मैं हूँ, और कथम यहाँ इसको समझ लेना चाहिए नियमनकर्ता के रूप में, क्योंकि अंतर्यामी का कार्य जो है वह नियमन करना है। देहे देह भृतांबर, अर्जुन को भगवान ने कहा तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने अपने आप स्वयं को देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? कह सकते थे, इसलिए नहीं कहा कि भगवान देहधारी नहीं हैं, भगवान में देह देही का भेद नहीं है। हम लोग जो देही अणु हैं, इनके लिए यह देह देही है। देह देही का भाव, अणुजीवात्मा यह देह को ग्रहण करता है। दोनों भिन्न वस्तुएं, किंतु देह जो है अणुजीवात्मा से संसर्गित हो जाता है, संपर्कित हो जाता है, संबंधित हो जाता है। किंतु भगवान का जो देह है वह उनकी आत्मा ही है, वहाँ देह देही का कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने देह भृताम वर अर्जुन को ही कहा, यद्यपि स्वयं को बहुत सर्वत्र कह रहे हैं श्रेष्ठ अनेक विषयों में, किंतु देहधारियों में श्रेष्ठ स्वयं को भगवान ने नहीं कहा। देहधारियों में श्रेष्ठ उन्होंने अर्जुन को ही कह दिया। और स्वयं को क्या कहा? इस देह में रहकर अधियज्ञ के रूप में मैं नियमन करने वाला हूँ। इस प्रकार से इस देह में रहने पर भी मैं देही नहीं हूँ, इस चीज़ का भी निराकरण किया, और मैं कभी भी देही नहीं हूँ, इस चीज़ का भी प्रतिपादन किया। देह में रहते हुए मैं देही नहीं हूँ, इसका भी प्रतिपादन, और कभी भी मैं देही नहीं हूँ, इसका भी प्रतिपादन किया। अब अर्जुन का अगला प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि। भगवान ने भी कहा था प्रयाण कालेपि च माम विदुः, तो मतलब शरीर छोड़ने के समय भी वह मुझे जानता है। भी मतलब जब शरीर नहीं छोड़ा है उसने, जीवित दशा है,
तब भी वह मुझे जानता है। इसलिए अर्जुन ने भी प्रश्न किया, प्रयाण काले च कथम, जीवित दशा में भी और मृत्यु के समय भी जो वह उनको जानेंगे ऐसे योगी, इस विषय का यहाँ प्रतिपादन हुआ। केवल अंतिम स्मरण का भाव यहाँ नहीं है, जीवित काल के स्मरण का भी भाव है और मृत्यु काल के भी स्मरण का भाव है। भगवान अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। प्रयाण काल में भी आप कैसे गेय हैं? संयत मन इंद्रिय वालों के द्वारा अर्जुन का प्रश्न यह था। तो भगवान ने उत्तर दिया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा स्मरन् कलेवरं मुक्त्वा यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर इसमें नहीं आया। पहले भगवान ने यह बताया कि वह मेरे पास आता है, वह मेरे पास आता है। कैसे आता है उसको भगवान एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् कलेवरं मुक्त्वा यः प्रयाति। अंतकाल में भी अर्थात साधन के काल में भी, जीवित काल में भी मामेव स्मरन्, मुझे ही स्मरण करते हुए जो इस शरीर का परित्याग करता है, कलेवरम मुक्त्वा, इस कलेवर का परित्याग करने के बाद सह मद्भावम याति, मेरे भाव को प्राप्त करता है। नास्त्यत्र संशय, इसमें संशय नहीं है। जरा मरण मोक्ष वाले के लिए भगवान ने कहा, ते तद ब्रह्मविदु, वह उस ब्रह्म को जानता है और उसका स्पष्टीकरण दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। प्रारंभ से ही दास यह निवेदन करता आ रहा है, ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही तत्व हैं, किंतु साधक की दृष्टि से भगवान अलग अलग प्रकार की अनुभूति उनको देते हैं। जो सबसे न्यूनतम स्थिति है वह है ब्रह्म की स्थिति, जिसे सामान्यतया निर्विशेष कहा जाता, यद्यपि संपूर्ण निर्विशेषता जैसा केवलाद्वैत में स्वीकृत है वैसा तो संभव ही नहीं। किंतु उसकी तुलना में विशिष्टता अन्य लोगों की है, उसका प्रतिपादन भगवान यहाँ कर रहे हैं। एक तो केवल जरा मरण से मुक्त हो जाएगा, किंतु दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से भगवान का चिंतन किया है, अधिदैव के रूप में, अधियज्ञ के रूप में, उसको कुछ अतिरिक्त प्राप्त होगा। उसी को भगवान यहाँ मद्भावम याति, जो भाव शब्द है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो माम प्राप्नोति भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा, मद्भावम प्राप्नोति, मेरे भाव को प्राप्त करता है। मेरा भाव क्या है, उसके कई अर्थ यहाँ इस शब्द में अंतर्निहित हैं। मेरा स्वभाव, जैसा मैं हूँ, प्रकृति से मुक्त हूँ, पाप रहित हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, यह सब जो मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव को वह प्राप्त करता है। उसके लिए भी यह स्वभाव आगंतुक नहीं है, वह है, किंतु वह इसको नहीं जानता है। इस चीज़ को जान लेना ही उसके पक्ष में जो है अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करना हुआ।
इसके अतिरिक्त वह मेरे समान ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करता है, मेरे लोकों को भी प्राप्त करता है। प्राप्ति के विषय अनेक हैं, किंतु जो केवल जरा मरण की मुक्ति से, जरा मरण के चक्र से मुक्ति चाहता है, उसके लिए प्राप्ति मात्र ब्रह्म है, जहाँ उसे अन्य किसी, मुझसे संबंधित अन्य किसी विषयों की अनुभूति नहीं होगी। यह भगवान का लोक है, यह भगवान का ऐश्वर्य है, यह सब उसे अनुभूत नहीं होगा कभी। इस रूप में भगवान ने यहाँ विषय को पृथक रखा है। सभी साधन एक ही साध्य को देंगे, ऐसा सिद्धांत बहुत बड़ी गलती है। अलग अलग प्रकार की भावना जब साधन में रहती है तो अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राप्य स्थिति है वहाँ अनंत प्रकार की विचित्रताएं हैं। इसलिए साधन में हमें क्या भावना करनी है यह बहुत ही आवश्यक है। पर जो यहाँ सिद्धांत है वह यह है, जीवित रहते हुए भी स्मरण करना पड़ेगा और मरते समय भी स्मरण करना पड़ेगा। जो जिसने जीवित रहते हुए इसका अभ्यास नहीं किया है, अंतकाल में उसे स्मरण होना संभव नहीं है। कथम ज्ञेयोषि, इसका उत्तर यहीं दिया गया, स्मरण रूपेण ज्ञेयोषि, ज्ञेयोस्मि। तो इस प्रकार से 8 प्रश्नों का सामान्य रूप से भगवान ने उत्तर दिया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।